3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। ये बोल रहे हैं कि हमको ना ये प्रूव करना है, तो आप वैल्यू डालते चले जाएं। पाई बाई 6, पाई का मतलब होता है 180 अपॉन 6, सीधा सीधा 30 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया, कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर नहीं लिखा जाता, कॉट का स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो कॉट का स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब ये कॉट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, पाई बाई 6 मतलब 30। ऐसे ही ये है कॉसेक 5 इंटू पाई बाई 6 मतलब 35 इंटू 30 डिग्री प्लस 3, और ये क्या हो गया tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब कॉट 30 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 उसका रेसिप्रोकल यानी कि √3, तो ये हो गया √3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 30 कितना हो गया 150, तो इसको मैं बोलूँगा कॉसेक 150 डिग्री। ये बन गया कॉसेक 150 डिग्री, और ये 3 है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर इज 3। कॉसेक 150 को क्या बोलेंगे, जब एंगल 90 से बड़ा हो जाता है तो 90 के मल्टीपल्स 90 इंटू n प्लस थीटा वो वाला फंडा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 क्या बन जाएगा 90 प्लस 60 करेंगे तो 150 बन जाएगा ना, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का ही रेसिप्रोकल तो होता है कॉसेक, तो इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और 1 क्या है, ऑड नंबर, ऑड है तो कॉसेक का बन जाएगा सैक, सैक बनेगा, ठीक है। और एंगल एज इट इज। अब प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो 3 प्लस, अब बताइए sec 60 कितना होता है 2 + 1, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना है, याद रखिएगा। ये जो 90 इंटू 1 प्लस करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें साइन का तो कॉस हो जाता है और कॉस का साइन, ठीक है। ऐसे ही tan का कॉट हो जाता है और कॉट का tan, ऐसे ही sec का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का sec, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सौम्या क्लियर है इतना, सौम्या क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद देखिएगा फोर्थ वाला बोल रहा है, फोर्थ वाला, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। ये चीज प्रूव करनी है, तो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। ये हो गया 2 sin, मेरा साइन स्क्वायर का मतलब क्या है कि sin 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो 3 मल्टीप्लाइड बाई π/4 होता है बेटा 45 डिग्री। तो साइन 3 इंटू 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ये हो गया। और फिर है लास्ट में है 2 sec स्क्वायर π/3। तो ये हो गया 2 sec, अच्छा π/3 क्या हो जाएगा वही 60 डिग्री। तो 2 sec 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब क्या करें, जो डायरेक्ट वैल्यूज हैं वो वैल्यूज डालेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। ये मेरे पास आ गया 2 sin 3 इंटू 45 डिग्री कितना हो गया 135 डिग्री, ठीक है। तो 2 sin 135 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। cos 45 होता है 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sec 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 कितना हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, अब 2 साइन 135 को कैसे लिखूँ, 90 इंटू 1 प्लस 45 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 90 इंटू 1 कितना हो गया, 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, हम भी साइन की ही बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले तो इसका साइन लिखो प्लस साइन, फिर 90 इंटू 1 है, 1 क्या ऑड नंबर है तो ऑड की जगह क्या आ गया, साइन की जगह कॉस हो गया, 45 डिग्री एज इट इज, और इसका होल स्क्वायर 2 इंटू 1/2 क्या बन गया 1 प्लस 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 कितना होता है, ये भी 1/√2, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू RHS। और यही आपको प्रूव करना था इसको, ठीक है जी। और कोई डाउट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने शायद 6 तक ही दिया था, 5th के दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, cos π/4 माइनस x cos π/4 minus x into cos π/4 minus y into cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x sin π/4 minus x into sin π/4 minus y। ये इधर दिखाई नहीं देगा ऑनलाइन वालों को, तो इधर लिख रहा हूँ sin π/4 माइनस वाई, ये हो गया। और इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है कि ये sin x प्लस वाई के इक्वल है। तो देखिएगा जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले लिखवाए थे उसके हिसाब से देखो, मैच करके देखो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं। आप देखो क्या है cos a प्लस बी, ठीक है। अच्छा ये हमें वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए था कि क्या cos साइन और बीच में माइनस का साइन है, तो ये क्या बन गया, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b विल बी इक्वल टू cos a प्लस b। तो हमारे पास a क्या है π/4 माइनस x और b क्या है π/4 माइनस y। देख लो यहाँ पर भी वही है ना, a क्या है π/4 माइनस x और b क्या है π/4 माइनस y। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b हो जाता है cos a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ लिखिएगा सिंस cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ये हो गया। एक्सपैंड करिए इसको, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है? पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई को ऐसे लिख देंगे, माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हो गया एक्स प्लस वाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो पाई बाई 2 क्या हो गया 90 डिग्री। इसको लिखो cos 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस वाई। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करना है, एक काम करते हैं, अब इसको ऐसे लिखो cos 90 डिग्री इंटू 1, 90 डिग्री है ना सिर्फ, तो 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 1, ठीक है। और इसको ऐसे लिखो प्लस माइनस एक्स प्लस वाई कर्ली ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1। समझ गए? ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास 90 इंटू एन प्लस थीटा का फॉर्मूला है, मेरे पास माइनस थीटा का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो अगर कहीं पर माइनस भी दे रखा होगा तो उसको प्लस माइनस करके लिख लेंगे इसी तरह से। सीधा साइन थीटा होता है। अब मैं उस चीज़ को आपको डायरेक्टली इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शायद 10th में आपके सिलेबस में से कट गए थे, तो मैं उस चीज़ को भी इसी से बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि हमारे पास एक ही मेथड रहे बस, ठीक। हम ये जानते हैं कि अगर cos 90 माइनस थीटा है तो उसको साइन थीटा बोल देते हैं, ठीक। तो cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई मेरे लिए क्या हो गया थीटा, तो यहाँ से सीधा साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल आ चुका है। पर मैं फिर भी इस तरीके से करके आपको दिखा रहा हूँ कि अगर नेगेटिव एंगल भी ऐड हो रहा हो तो उसको आप प्लस माइनस कर देना, हो गया। अब जरा देखो 90 इंटू 1 है, 90 इंटू 1 में प्लस कर रहा है मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस तो नेगेटिव, कॉस तो नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन लगा दिया। 1 का मतलब क्या ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ लिखो साइन। और भाई एंगल है इस एंगल क्या है माइनस का एक्स प्लस वाई, ये हो गया। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स प्लस इज इक्वल टू आर एक्स। तो देखिए यहाँ मैंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी है कि वो जो साइन 90 माइनस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, वो भी इसी फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है ना, तो हम कर सकते। हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? सौम्या कुछ पूछ रहे हो, ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो है मैं 7th छोड़ रहा हूँ, 8th छोड़ दूँ, चलो ठीक है, मैं 7th और 8th छोड़ रहा हूँ, होमवर्क में भेजूँगा। और 8 मैंने छोड़ दिया, उसके बाद ना मैं सीधा 9th करवा रहा हूँ, 9th करवाऊँगा फिर 10th करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है cos 3π/2 प्लस एक्स, इंटू cos 2π प्लस एक्स।
cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x मल्टीप्लाई बाई ये भी बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है कि cot 3 pi by 2 minus x मिटा रहा हूँ cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x is equal to 1। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा रिलेशन 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए फंडा वही लगाना है मेरे को। अगर कहीं पर भी जो भी हमने फॉर्मूले यूज लिखे हैं वो जहाँ पर भी यूज होते होंगे वो लगाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर है cos 3 pi by 2 plus x, यहाँ पर है cos 2 pi plus x। 3 pi by 2 को सीधा सीधा लिखिएगा, pi by 2 होता है 90, 90 into 3 कितना हो गया 270। तो cos 270 plus x multiplied by cos 180 डिग्री प्लस x। ठीक है, फिर अगला बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे cos 3 pi by 2 cot 3 pi by 2 minus x मतलब cot सर 360 नहीं आएगा cos 360 आएगा, सही कह रहे हैं। cos 360 डिग्री प्लस x, ऐसे ही प्लस cot 2 pi प्लस x तो क्या हो जाएगा cot 360 डिग्री प्लस x। ठीक है, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अभी जो 270 है 270 को हम क्या बोलेंगे 90 into 3 तो ये हो गया cos 90 into 3 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई cos 360 को क्या बोलेंगे 90 into 4 प्लस x मल्टीप्लाई बाई बड़ा ब्रैकेट लगाएं cot 90 into 3 प्लस माइनस x प्लस cot 90 into 4 प्लस x। समझ गए हमारे पास, क्योंकि फॉर्मूला प्लस का होता है ना तो प्लस का ही लेकर चलूँगा और उसमें भले ही नेगेटिव एंगल ऐड हो रहा हो, हम तो ये मानेंगे कि हम उसके आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। फॉर एग्जांपल 90 into 3 270 में आप ये कहेंगे नहीं माइनस हो रहा है ना x, तो 270 से कम पर आ रहे हैं हम, तो नहीं वो फंडा नहीं लगाना। आप बस ये मानकर चलेंगे 90 into 3 में कुछ ऐड हो रहा है तो वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, हमें आगे ही बढ़ना है पीछे नहीं जाना। ठीक है, तो देखिएगा जैसे cos 90 into 3 प्लस x है, क्या बोलूँ इसको 90 into 3 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव, तो cos की ही तो बात कर रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो लिखिएगा प्लस। और 90 into 3 क्या है ऑड नंबर, ऑड का मतलब क्या cos का साइन हो जाएगा, ये हो गया साइन, फिर x, फिर मल्टीप्लाइड बाई 90 into 4 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सब कुछ पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, तो भाई ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसको ऐड मत कर देना, इसमें बीच में डॉट लगा रखा है, डॉट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है। तो 90 into 4 में आगे कुछ ऐड करा तो ऑल पॉजिटिव, तो cos भी पॉजिटिव, 4 है यानी कि इवन नंबर है तो cos का cos ही रहा और x एज इट इज आ गया। फिर ब्रैकेट लगाइए cot 90 into 3, 90 into 3 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव बाकी सब कुछ नेगेटिव, तो भाई cot भी नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगाइए। फिर ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो cot का क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, tan हो गया, और माइनस x, एंगल क्या है माइनस x एज इट इज आ गया। फिर आगे देखते हैं प्लस, प्लस है। अब देखिएगा 90 into 4 प्लस x, तो 90 into 4 में जब कुछ ऐड करा तो कहाँ पहुँचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो भाई cot भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। 4 मतलब इवन, इवन है तो cot का cot ही रहा और आगे x, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक ठीक। आगे देखते हैं ये प्लस का साइन x मल्टीप्लाइड बाई प्लस का cos x, तो ये हो गया साइन x cos x,
एक्स कॉस एक्स। आप ब्रैकेट में लीजिए, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस साइन फ्रंट में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया प्लस का tan एक्स, और प्लस 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 हो गया तो tan एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है इतना। अब क्या करें, कोई और रास्ता है करने का सॉल्व, कुछ रास्ता नजर आ रहा हो? So tan को अगर हम लिख दे sin अपॉन cos, ठीक है, और कॉट को cos अपॉन sin, बिल्कुल सही। tan को लिखिएगा sin x अपॉन cos x, और कॉट को लिखिएगा cos x अपॉन sin x। ऐसा क्यों करा भाई, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है sin x cos x है, और tan और cot को मैं sin और cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मुझे फाइनल रिजल्ट 1 चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टर्म आपस में कहीं ना कहीं कटेंगी, तो भी तो 1 आएगा। तो देखिएगा इधर तो रह गया sin x इंटू cos x, और इधर जब cos x और sin x का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो cos x sin x लिख दो, sin x cos x लिख दो, एक ही बात है। फिर ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, sin x इंटू sin x क्या हो गया sin square x, sin स्क्वायर x, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। अब ये sin x cos x से ये पूरा का पूरा sin x cos x कैंसिल आउट हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ही तो बचा, और ये क्या होता है बता दो, 1 होता है, इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमने ये जो रिलेशन करे थे 15-20 जितने भी थे, जो फॉर्मूले करे थे, वो कहीं ना कहीं हमको यूज़ आएंगे। ठीक है ना, उन्हीं को लगाना है आपको। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 6 तक मैं ही मानकर चल रहा हूँ कि आपने कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ दोबारा बता देना मुझे, चाहे अगली क्लास में बता देना, क्योंकि ये जो 3-4 दिन गए हैं इसमें मुझे लगता है शायद आप लोग पढ़ नहीं पाए होंगे, अगर कहीं रिलेटिव वगैरह के यहाँ गए हों या रिलेटिव्स घर पर आए हों तो कर लेना, बता देना मुझे, आसान है जो पोर्शन। 7th और 8th में छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम उससे टफ लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे 9th और 10th कर रहे हैं, तो 7th और 8th हो जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। फिर भी है प्रॉब्लम पूछना मुझसे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, sin n+1 इंटू एक्स n+1 इंटू एक्स इंटू sin n+2 इंटू एक्स n+2 इंटू एक्स प्लस cos n+1 इंटू एक्स इंटू cos n+2 इंटू एक्स is equal to cos x, is equal to cos x। ये हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर चलेंगे तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला है क्या? कौन सा? cos a minus b, कॉस ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए पलट कर लिख दिया है इन्होंने उसको। क्या है कि भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो होता है ना, तो उसको प्लस पहले करके लिख दो, बाद में करके लिख दो, एक ही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। और फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार ये देख लें कि जिसको हम ए और बी मान रहे हैं वो टर्म्स वाकई में सेम आ रही है या नहीं। जैसे पहला वाला टर्म है जो कॉस के साथ पहले आ रहा है वो ए होना चाहिए, तो फिर साइन के साथ जो पहले आ रहा है वो भी सेम होना चाहिए, n+1 x n+1 x सेम है, n+2 इंटू एक्स n+2 इंटू एक्स सेम है। तो कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी हो गया कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, दोनों में इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को तो कॉमन ले लो, n+1 माइनस n और -2 और x, ये हो गया। अब -n और +n कैंसिल आउट हो गया, 1 - 2 कितना हो गया,
1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस वन इंटू एक्स कितना हो गया माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। यही प्रूव करना है। इलेवेंथ में छोड़ रहा हूँ करना अपने आप। बता देता हूँ ऐसे ही आपको कि इलेवेंथ में करना क्या है। यहाँ लिखा है cos 3π/4 प्लस एक्स, क्वेश्चन 11 में लिखा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, जो बच्चा जल्दी में रहेगा वो सबसे पहले इसमें क्या करेगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। फिर इधर भी वही करेगा कि cos a माइनस b है तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। गलत नहीं है वो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। आसान तरीका एक और भी है, हमने 4 सेट और भी करे थे फॉर्मूलों के, cos c माइनस cos d, तो वो क्या हो जाता है cos c माइनस cos d, वो क्या हो जाता है -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। ठीक है, तो वो करके देखना। तुम लास्ट क्लास में नहीं थे ना शायद, है ना, लास्ट वाली लेक्चर देते हैं एक बार, तो उसमें मैंने करवाए थे कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूले लिखवाए थे। क्वेश्चंस तो शायद मैंने 1-2 ही करवाए थे, फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें ज़्यादा। तो ये हो गया cos c और ये हो गया cos d। तो आप देखिए वो जो 4 फार्मूलों का सेट था उसमें चौथे नंबर पर वो फार्मूला है, cos c माइनस cos d होता है तो दोनों में साइन आता है -2। देखिएगा ऐसे होगा -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। ठीक है ना, तो ये वो वाला फॉर्मूला है। c हमारे लिए ये हो गया और d ये हो गया। तो आप ये देखो जब c प्लस d/2 मैं करूँगा तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 3π/4 प्लस 3π/4 क्या हो गया 6π/4 अपॉन 2। ठीक, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें 3π/4 जब c माइनस d/2 तो 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स, 3π/4 से 3π/4 कट जाएगा। तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेप में हो जाएगा अगर आप cos c माइनस cos d लगाएंगे। समझ गए? तो आप करिएगा। दूसरा मेथड है कि अगर इसको एक्सपेंड करो और इसको एक्सपेंड करो और फिर करोगे तो भी हो जाएगा, पर थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो आपको बेस्ट फॉर्मूला लगे वो आप अप्लाई करें और करिएगा। इनमें प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे ना तो पता चलता जाएगा कहाँ पर मुझे कौन सा फॉर्मूला लगा। मैं ना अगला 12th करवाऊँगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। साइन 2x इंटू साइन 10x कैसे करोगे भाई इसको? बचपन में एक आइडेंटिटी करी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा सकते हो ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी में क्या होगा साइन 6x प्लस साइन 4x, तो क्या बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। दूसरे में क्या होगा साइन 6x माइनस साइन 4x। करके देखो, मुझे 2 मिनट दो अभी आप। मैं करवाऊँगा, पहले तो ट्राई करो, कोई बात नहीं, काम नहीं पड़ेगा, करो तो सही, गलत भी होगा कोई बात नहीं।
मौसम कैसा था? गर्मी? हाँ, बारिश हो रही बड़ी तेज। हाँ, मैं भी गया देखा, मैंने देखो बारिश सब भीगा पड़ा है। ये बिल्डर लकी है भाई, बहुत लकी है। जैसे ही ये पता, या फिर इसको कुछ पता है, कुछ ज्योग्राफी का आइडिया है इसको। जैसे ही ये वो डालता है ना सीमेंट का पूरा वो कंक्रीट का मिक्सचर, बारिश हो जाती है, वो पूरा मजबूत हो जाता है एकदम। हुआ? सभी का हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हो गया काम? नहीं छोड़। वंश नहीं, और ये हर साल 15 अगस्त को बारिश जरूर होती है। बच्चे बड़े अरमानों के साथ अपने अपने घरों में पतंगे लेकर आते हैं, पतंग उड़ाना शुरू करेंगे, बारिश हो जाएगी। रुक जाती है। हाँ, रुक जाती है। नहीं बारिश हो जाती है, फिर बारिश में कैसे पतंग उड़ाएंगे? नहीं, उसके बाद जल्दी रुक जाती है। हाँ, रुक भी जाती है, रुक भी जाती है भी, शायद रुक जाएगी, पता नहीं, अभी तो कॉन्स्टेंटली चली रही है। चलिए जी, देखिएगा अब मैं एक बार इसको ना कराता हूँ। ऐसे देखिए, यहाँ पर मैं अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 4x मल्टीप्लाई बाई साइन 6x माइनस साइन 4x। तो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगा देंगे तो वो होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। अब ये हमारे पास आ गया 2 sin 6x plus 4x कितना हो गया 10x, 10x अपॉन 2 कितना हो गया 5x, तो 2 sin 5x और 6x माइनस 4x कितना हो गया 2x और 2x अपॉन 2 कितना हो गया x, तो 2 sin 5x cos x मल्टीप्लाई बाई 2 cos 5x sin x। मुझे क्या प्रूव करना है, sin 2x, तो sin 2x का एक फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है बस 2 sin x cos x। तो मुझे यहाँ 2 भी दिखाई दे रहा है, sin x भी दिखाई दे रहा है और cos x भी दिखाई दे रहा है, तो इसको तो पहले लिख लो 2 sin x cos x, ये हो गया। और फिर अगला है 2 sin 5x into cos 5x, ये हो गया। तो 2 sin x cos x को क्या बोलेंगे sin 2x, 2 sin थीटा cos थीटा अगेन sin 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, ये 5x थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, तो 2 इंटू 5x हो जाएगा, तो sin 2 इंटू 5x क्या बन गया 10x, तो sin 2x इंटू sin 10x। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। इसके बाद जो 13 है, 13 इसी का भाई है, बिल्कुल इसी के जैसे होगा। उसमें क्या है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है, तो यहाँ पर आप वही करेंगे cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, वो लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। और फिर cos c प्लस cos d लगाएंगे एक जगह और cos c माइनस cos d लगाएंगे, ये भी हो जाएगा। मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, 13 में छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से करेंगे ये देखना है।
14 में देखिए, 14 में ये बोल रहे हैं कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई साइन 4x। ये चीज प्रूव कर दी। अब देखिए ऐसा होता है इसमें ना, खास तौर पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि क्या मिल रहा है मेरे को, एक तो साइन 2x, एक इधर मिल रहा है साइन 4x और एक इधर मिल रहा है साइन 6x। तो अब ये जो 2 साइन 4x है, ये 2 साइन 4x है, इसको मतलब मैं अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाना चाहूँ तो मेरा पहले और आखिरी में ही लगा पाऊंगा, क्योंकि इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक चीज़ तो ये है। फिर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो इसको एक्सपैंड भी कर सकता हूँ, करा जा सकता है। 2 साइन 4x है ना, और 2 साइन 4x को लिखा जा सकता है दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। या तो मैं इसको लिख दूँ साइन 4x प्लस साइन 4x, ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर फिर भी चीज़ को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, बिल्कुल सिंपल एक चीज़ समझिएगा कि अगर मुझे साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, तो जब मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मिलेगा, सी प्लस डी बाई 2। तो अगर 2x प्लस 6x अपॉन 2 करूँगा तो 2x प्लस 6x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 4x ही तो होगा। 2x प्लस 6x 8x हो गया और 8x अपॉन 2 4x हो गया। तो अगर इसी तरीके से मेरे को एक एंगल, ये साइन के आगे जो लिखा रहता है वो एंगल ही तो है, तो अगर एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, तो हम ऐड उनको करेंगे जहाँ पर मुझे दिखाई दे कि दोनों के डिफरेंस का आधा या दोनों के एडिशन का आधा मुझे कहीं मिल रहा हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो 2x प्लस 6x का आधा, 2x प्लस 6x अपॉन 2 बन जाएगा 4x। यहाँ पहले से 4x मौजूद है तो मैं साइन 4x कॉमन निकाल सकता हूँ, और साइन 4x मुझे प्रूविंग में भी मतलब RHS में भी मिल रहा है। तो साइन 4x मुझे चाहिए होगा, तो इसलिए साइन 4x को मैं स्प्लिट करने की कोशिश नहीं करूँगा, उसको एज इट इज रहने दूँगा। समझ गए मेरी बात? ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे साइन 2x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, ये हो गया। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया। और ये जो लास्ट में 2 साइन 4x है, इसको मुझे छेड़ना ही नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो इसको। इसके बाद देखिएगा 2x प्लस 6x कितना हो गया, 8x, 8x बाई 2 कितना हो गया, 4x। चलिए जी 2 साइन 4x मिल गया यहाँ पर, और 2x माइनस 6x कितना होता है, माइनस 4x, माइनस 4x बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2x, कॉस माइनस 2x। और इधर क्या है, 2 साइन 4x। तो देखिए भाई 2 साइन 4x इधर भी है, 2 साइन 4x इधर भी है, कॉमन ले लो इसको। तो 2 साइन 4x कॉमन आ गया, और cos माइनस थीटा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, cos में अंदर ही छूमंतर हो जाता है नेगेटिव साइन, cos माइनस थीटा तो अंदर ही माइनस खत्म, cos माइनस 2x cos 2x के ही इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, cos 2x और प्लस 1। अब देखिएगा ये 1 प्लस cos 2x का भी एक फॉर्मूला देखा था, cos 2x के 4 देखे थे फॉर्मूले। तो एक हमारा 1 प्लस cos 2x भी था, तो 1 प्लस cos 2x क्या था, 2 cos स्क्वायर x, और वही ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर प्रूफ में चाहिए भी। तो 2 साइन 4x तो यहाँ पर ही, और 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x, तो 2 2 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू RHS। और यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है जी, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद अगला देखेंगे। सर एक बार लास्ट स्टेप वापस ये वाला उसके नीचे ये वाला 1 प्लस कॉस 2x की जगह आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 2 जा 4 4 लिख दिया शुरुआत में, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से मतलब उस फॉर्मेट पे लिख दिया जिस फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसा है वैसा लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो अच्छा इसके बाद देखिएगा 15th जो है करवाऊँ, कॉट 4x है, करवाता हूँ क्योंकि क्या है कि कॉट वाला कोई रिलेशन तो है नहीं हमारे पास। ठीक, और यहाँ पर कॉट दिया जा रहा है तो जब भी कॉट वाली कोई चीज़ आए तो उसको कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो ये है कॉट 4x मल्टीप्लाई बाई साइन 5x प्लस साइन 3x। कॉट 4x मल्टीप्लाई बाई साइन 5x प्लस साइन 3x। आपकी बात भी सच हो गई, रुक भी गई। लेफ्ट हैंड साइड तो अब ये जो cot 4x है इसको आप ऐसे लिख दो cos 4x अपॉन साइन 4x। यहाँ क्या लगाएंगे साइन सी प्लस साइन बी, तो साइन सी प्लस साइन बी क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कॉस 4x अपॉन साइन 4x। साइन 5x प्लस 3x हो गया 8x, 8x अपॉन 2 इज 4x। और ये क्या हो गया 5x माइनस 3x क्या हो गया 2x, 2x अपॉन 2 इज पॉसिबली 6x। तो साइन 4x है, साइन 4x है, साइन 4x कट गया। अब क्या है कि जो मुझे प्रूव करना है ना, प्रूव करने वाले में क्या दिखाना है cot x into sin 5x minus sin 3x। क्या करूँ, ये बन गया 2 cos 4x cos x। कॉट कहाँ से लेकर आऊँ, क्या करें बताओ। ऐसा भी कोई फॉर्मूला था क्या कुछ इसके जैसा दिखने वाला? 3 सेट बनवाए थे फॉर्मूलों के। एक ऐसा भी तो था ना जिसमें 2 साइन ए कॉस बी, फिर दूसरा फार्मूला होगा 2 कॉस ए साइन बी, फिर तीसरा फार्मूला देखो 2 कॉस ए कॉस बी होगा। 4 वाला जो तीसरा सेट बनवाया था उसमें देखो तो उसमें तीसरे नंबर का फार्मूला 2 कॉस ए कॉस बी ऐसे ही मिल रहा है कुछ। क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी करते ही क्या मिल जाएगा 4x प्लस एक्स क्या मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर कि प्रूफ क्या करना था, साइन 5x मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे cos 4x से पहले 2 कैसे है? अभी ये तुम ही बताओ, देखो दोबारा पता चल गया, बताऊँ यस सर, मैंने 2 देखा ये ना 2 सर, मतलब कट गया होगा साइन 4x से साइन 4x। ठीक है, अच्छा चलिए 2 cos ए cos b का फॉर्मूला लगाएं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस बी मतलब 4x प्लस एक्स प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो भाई ये आ गया मेरे पास cos 5x प्लस cos 3x cos 5x प्लस cos 3x। अब
जो प्रूव करना है, प्रूव में तो ये साइन चाहिए, ये कॉस आ गया, कैसे करूँ? प्रूव में मुझे साइन चाहिए, लेकिन ये तो कॉस आ गया। अच्छा, और एक शुरुआत में मेरे को कॉट एक्स भी चाहिए। तो जब मुझे कोई ऐसी टर्म चाहिए होती है कि मुझे कॉट एक्स चाहिए शुरुआत में, मैं एक काम करूँगा, मैं ज़बरदस्ती कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगा और कॉट एक्स से डिवाइड कर दूँगा। कॉट एक्स से मल्टीप्लाई, कॉट एक्स से डिवाइड, ये करना है। ये करने पर बाहर तो कॉट एक्स आ गया, अब अंदर क्या होगा वो देखते हैं। कॉट एक्स को एक्सपेंड करना। हाँ, वही सोच रहा था कि कॉट एक्स को एक्सपेंड करूँ या उसमें ये जो cos 5x है ये कैसे आया होगा? चलिए, मैंने वैसे cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, शायद इसकी ज़रूरत ना पड़ती, पर चलो देखते हैं एक बार करना क्या है इसमें। मुझे देखो, जैसे cos 5x है और cos 3x है, तो जो प्रूव करना है उसमें sin 5x और sin 3x चाहिए, ठीक है? तो उसको कैसे लेकर आए? जब cos है तो मुझे ये पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये cos 5x कैसे आया होगा? sin 90 माइनस 5x करा होगा तभी तो cos 5x आया होगा। तो यहाँ लिख दो sin 90 माइनस 5x, sin 90 माइनस 5x, और ऐसे ही यहाँ लिख दो sin 90 माइनस 3x, sin 90 माइनस 5x इंटू वो प्लस sin 90 माइनस 3x अपॉन cot x। ये अब क्या करूँ? sin 90 माइनस 5x है और sin 90 माइनस 3x है। अब इसमें क्या किया जा सकता है कि इसको, इसमें एक काम करा जा सकता है, मैं इसको sin c प्लस sin d अगर लगाऊंगा ना, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, उससे दोनों मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करना है, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b, यार नहीं, फायदा नहीं होगा इससे। इससे क्या होगा ना, ये sin 90 तो हमारा 1 हो जाएगा और cos 5x ही रहेगा, वापस वही चीज़ आ जाएगी। चलिए, हमने कोशिश करके देख ली भाई, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया और सिंप्लीफाई करके cos 5x प्लस cos 3x के बराबर आ गया। मैं कर रहा हूँ इसको, ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करने पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम उलझ जाएंगे, ये प्रूफ नहीं हो पाया। तो जब भी कभी ऐसा आपके पास रिलेशन आए कि आप अटक जाओ, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके यहाँ तक पहुँच गए ना, राइट हैंड साइड को करना शुरू करो, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू यही आ जाएगी, तो दोनों को हम कह देंगे कि हाँ दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है? कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग करते हैं सॉल्व और राइट हैंड साइड को अलग करते हैं। तो मेरा इतना आ गया सिंप्लीफाई होकर, अब मैं इसको ऐसे ही कर दूँगा, हो तो जाएगा ऐसे ही, पर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कहीं ना कहीं उलझ सकता है, तो रहने दो इसको। यहाँ तक कर लिया, राइट हैंड साइड उठाइए बस, और राइट हैंड साइड में देखो क्या था, cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, है ना? तो cot x तो हो जाएगा cos x अपॉन sin x,
ये क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो 5x प्लस 3x हो गया 8x, 8x बाई 2 कितना हो गया 4x, 2 cos 4x, और ये क्या हो गया 5x माइनस 3x 2x, 2x अपॉन 2 इज x, sin x कट गया, तो वही चीज आ गई 2 cos 4x cos x। तो चाहे तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधा ये कह दीजिए LHS is equal to RHS। तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि भाई LHS लेकर चले और कुछ वैल्यू निकाली उसकी, उसके बाद फिर RHS लेकर चले उसकी कुछ वैल्यू निकाली, दोनों सेम आ गई तो भी हमारा प्रूव हो जाता है। इसके बाद सिक्सटीन 17 और 19 18 नहीं दे रहा हूँ, देख लेना अगर ट्राई करना चाहें तो 16, 17 और 19 हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, नहीं हुए तो बता दीजिए, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और जो फिज़िक्स वाले बच्चे हैं, मैं फिज़िक्स की क्लास रात में एक 40 मिनट की क्लास ले सकता हूँ 9 से 9:40, ठीक है। तो मैं ग्रुप पर मैसेज डाल दूँगा, आप आ जाना, आपने 9 से 9:40 होगी, जहाँ तक कराया है उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा।